दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जैसे जैसे यूपी में चुनाव करीब आ रहे हैं, यहाँ के प्रमुख दल वोटरों को लुभाने की कोशिशों में लग गए हैं। अभी फ़िलहाल सबका ध्यान ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर करने का है। दरअसल बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन करने की घोषणा की है और ख़ास बात यह है कि ये ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या से शुरू होने जा रहा है। इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। यानी कि एक तरफ मायावती ब्राह्मणों को अपनी ओर करना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी वो खेल रही हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत अयोध्या से होने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि बीएसपी नेता इस दौरान अयोध्या के मंदिरों के दर्शन करेंगे। वहीं इसके अलावा अयोध्या के अलावा बनारस, मथुरा समेत दूसरे ज़िलों में भी बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करेगी। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि यूपी सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है और उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। ऐसा कहने वाली मायावती इकलौती नेता नहीं है। दरअसल पिछले 4 साल में ये बात लगातार सामने आई है। कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार इस बात को कहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों इस बार हर दल किसी भी तरह से ब्राह्मणों को अपने साथ लाना चाहता है। उसका कारण ये है कि 2007 में बीएसपी की सरकार बनने में ब्राह्मणों की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो ऐसा कहा गया कि ब्राह्मणों के एक बड़े सेक्शन ने और ख़ास तौर से लगभग एकजुट होकर बीजेपी को वोट किया। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के नेता ये दावा करते रहे कि ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। तमाम हत्याकांड हुए, जब विवेक तिवारी हत्याकांड, उसके बाद जब एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, उसके बाद खुशी दुबे का जो अभी हाल ही में जो अभी मामला चल रहा है, तो उसके बाद ये हुआ कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ब्राह्मण संगठन भी इस पर काफ़ी मुखर रहे और लगातार योगी सरकार पर आरोप लगाते रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर दल अपने तरह से ब्राह्मणों को अपनी ओर लेना चाहता है। तो बीएसपी की घोषणा हमने आपको बताई। अब बात करते हैं दूसरे दलों की। बीएसपी ने तो खुलकर अपनी रणनीति जाहिर कर ही दी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। वहाँ के जो ब्राह्मण नेता हैं, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा समेत दूसरे नेता लगातार ब्राह्मण शोषण की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ उठाएगी। अखिलेश यादव ने भी तमाम संतों से मुलाकात करी हाल ही में। अयोध्या के तमाम संत उनसे मिलने पहुँचे उनके पार्टी कार्यालय, वहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया गया। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। अब कांग्रेस से अभी हाल ही में जितिन प्रसाद बीजेपी चले गए, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो लगातार उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उसके अलावा कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो राजेश मिश्रा हों, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या उनके तमाम प्रवक्ता हों, वो इस बात को लगातार डिबेट्स में भी लगातार उठाते रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। तो ऐसे में 2022 में अभी बहुत हैरानी की बात नहीं है अगर कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री फेस यानी सीएम फेस किसी ब्राह्मण को प्रोजेक्ट करे। वहीं एक चर्चा ये भी है कि कैंपेन कमेटी का चीफ कांग्रेस किसी ब्राह्मण फेस को बना सकती है। तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, 3 के बारे में हमने बताया। समाजवादी पार्टी में एक चीज़ और भी है कि समाजवादी पार्टी के लेकर भी इस चीज़ की कयास बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं कि इस बार टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को प्रेफरेंस दे सकती है। तो ये 3 विपक्षी दलों का हाल है। 3 विपक्षी दलों की रणनीति है कि किस तरह से ब्राह्मणों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए। वहीं सत्ता दल पार्टी की अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों को अपने पास से नहीं जाने देना चाहती। ऐसे में एक बड़ी ज्वाइनिंग अभी हाल ही में बीजेपी में हुई जितिन प्रसाद की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद लगातार
कुछ महीने पहले तक ब्राह्मणों को लेकर वोकल थे, उनकी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो जाती है और उन्होंने जो ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया था उससे भी तमाम ब्राह्मण जुटने शुरू हुए थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस प्रयास में है कि जितिन के ज़रिए वो ब्राह्मण बीजेपी को सपोर्ट कर दें। वहीं बीजेपी अपने भी जो ब्राह्मण नेता हैं उनको एक्टिव करके उन घरों में भेज रही है जहाँ पे ब्राह्मण परिवार किसी न किसी मामले को लेकर, ब्राह्मण परिवार जहाँ पीड़ित परिवार हैं वहाँ पर बीजेपी की प्लानिंग है कि उनके नेता जाएं और लोगों से मिलें और उनकी समस्याएं सुलझाएं। वहीं बीजेपी की ये भी प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मणों को इस बार टिकट दिया जाए। तो ऐसे में चारों दल अपने अपने तरीके से ब्राह्मणों को अपनी ओर करना चाहते हैं। अब हम ये बताते हैं कि क्यों हर दल ब्राह्मणों को अपनी ओर करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम यूपी के ब्राह्मण संगठनों का दावा है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 12% से अधिक है। हालांकि कुछ लोग 11 और 10% की बात करते हैं, लेकिन लगभग 11 से 12% यहाँ पर ब्राह्मणों की आबादी मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण जिस ओर जाता है सत्ता की एक तरीके से वो चाबी होती है। वहीं हर दल के अपने अपने जाति समीकरण हैं, किसी के साथ यादव और मुस्लिम का साथ है तो किसी के पास दलितों का साथ है। वहीं अगर सत्ता दल की बात करें बीजेपी की, तो उसके लिए कहा जाता है कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है। वहीं जनरल कास्ट, सामान्य वर्ग का भी एक बड़ा सेक्शन बीजेपी का साथ देता रहा है। लेकिन ब्राह्मण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सत्ता की चाबी यूपी में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के हाथ में मानी जाती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राह्मण किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, इसको लेकर काफ़ी वोकल भी रहते हैं। ऐसे में हर दल चाहता है कि वो उनकी तरफ आएँ, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, अगर 80 और 70 के दशक की बात करें तो उस दौर में जितने ही मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस के, उनमें से तमाम ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस में ब्राह्मणों का वोट लगातार आता रहा। जैसे ही कांग्रेस से ब्राह्मण छिटका, कांग्रेस भी यूपी में बेहद ख़राब हालत में आ गई। और उसके बाद 2007 में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जब मायावती ने कई टिकट ब्राह्मणों को दिए और मायावती सोशल इंजीनियरिंग के उस फॉर्मूले से वापस सत्ता में आ गई। और फिर ऐसा माना गया कि 2012 में ब्राह्मणों के एक बड़े सेक्शन ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन जब उनको उस तरह से वादे पूरे हुए नहीं दिखे या उस तरह से वो साथ 2017 में बदल गया, क्योंकि नैरेटिव 2017 में पूरी तरीके से बदल चुका था। हिंदुत्व प्लस ब्राह्मण, ये पूरे नैरेटिव पर 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों का बड़ा सेक्शन जो है वो बीजेपी के साथ दिखा। लेकिन अब क्योंकि जो पिछले 4 साल में जो घटनाएं हुई और विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है, चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड के दौरान हो, विकास दुबे एनकाउंटर के दौरान हो, तमाम ऐसे हत्याकांड हुए जिसमें विपक्ष ने मुखर होकर कहा है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ऐसे में हर दल की नज़र ब्राह्मणों पर है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर ब्राह्मण आएगा और तो उन्हें ये भी उम्मीद है कि दूसरी जातियां भी उनकी तरफ आएंगी, तो उनका जो ऑलरेडी जो वोट बैंक है उसमें ये उसे एड ऑन फैक्टर की तरह देखते हैं और बेहद ही ज़रूरी मानते हैं। लेकिन बीजेपी भी पूरे प्रयास में है कि किसी तरह ब्राह्मण उनसे ना छिटके। ऐसे में यूपी के चारों प्रमुख दल ब्राह्मणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि ब्राह्मण किस ओर जाते हैं, लेकिन यूपी के एक तरीके से कह सकते हैं 6-7 महीने बचे हैं चुनाव के, लेकिन चुनावी शंखनाद हो चुका है और हर दल ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ये ब्राह्मण सम्मेलन जो बीएसपी का होने जा रहा है, इसके बाद तमाम दल अपने अपने ब्राह्मण कार्ड भी खेलेंगे और कैसे न कैसे इस बड़े वोट बैंक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।